हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इस वाले यूनिट के अंदर हमने जाना था कि हम इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पृथ्वी के परिमंडल, जो कि हमने मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ा था। और अब हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चैप्टर को अब हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर को शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, फिर हम उसके बाद में विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे कि कितनी परतें होती है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। हम परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि पृथ्वी की प्रमुख जो असंबद्धताएं होती है, जो डिसकंटिन्यूटी होती है पृथ्वी की, उसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर असंबद्धताओं के बारे में जानने के बाद में हम ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, वोल्केनो के बारे में जानेंगे कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं। और फिर उसके बाद में हम जानेंगे भूकंप। तो हम फिर भूकंप जानेंगे और फिर कुछ बच जाएगा तो कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो है सामान्य परिचय से। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी, आपने कोई पुरानी कहानियों में सुना होगा कि हमारी पृथ्वी की किसी प्लेट पर रखी हुई है, उसके नीचे सांप है। तो ये कहानी तो बिल्कुल गलत है। हाँ, प्लेट है हमारी पृथ्वी के नीचे, मतलब तीन सकेंद्रीय प्लेटों से बनी हुई है हमारी पृथ्वी। लेकिन वो इस तरीके की प्लेटें नहीं है, अलग प्लेटें हैं, यानी कि वो लेयर्स हैं। 3 प्लेटों से बनी हुई है हमारी पृथ्वी। और जो 3 जो प्लेटें हैं वो है कि, और दोस्तों ये 3 प्लेटें हैं ना, तीनों की तीनों क्या है, सकेंद्रीय प्लेटें हैं। तीनों की तीनों क्या है, सकेंद्रीय प्लेटें हैं। और सकेंद्रीय का जो अर्थ होता है वो होता है वो सकेंद्रीय का जो अर्थ जो होता है वो होता है कि एक ही केंद्र हो जिनका, यानी कि उनकी आकृति कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी हो। आपने सकेंद्रीय वृत्त सुना होगा, तो यानी कि वो वृत्त कितना भी बड़ा सकता है, यानी कि वृत्त इतना बड़ा होगा तो उसका केंद्र वहीं पे होगा। और उसका वृत्त अगर इतना बड़ा होगा तो भी उसका केंद्र वहीं पे होगा। और वृत्त बहुत बड़ा होगा तो उसका केंद्र वहीं पे होगा। यानी कि जब किसी का केंद्र एक ही हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, तो उसे सकेंद्री कहते हैं। और ये तीनों की तीनों जो परतें हैं पृथ्वी में, वो तीनों की तीनों सकेंद्री है, यानी कि एक ही इनका केंद्र है। तो इनका एक ही केंद्र है इन तीनों की तीनों ही परतों का। और आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। जो कुछ भी मैं बोलता जाऊंगा वो आपके सामने यहाँ पर दिखता जाएगा। तो ये 3 सकेंद्री प्लेटों से बनी हुई है हमारी पृथ्वी। और जो 3 जो सकेंद्री जो प्लेटें हैं उनका नाम है, सबसे पहली जो ऊपर की है वो है क्रस्ट। सबसे ऊपर की है जो है वो है क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं, वो है क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी कहते हैं इसको। अब ये कैसे नाम है, ऐसे इनके नाम है, इनके घर वालों ने इनके ऐसे ही नाम रखे हैं ना। तो ये क्या है कि सबसे ऊपर वाली है उसको कहते हैं क्रस्ट। और फिर उसके जो नीचे है, क्रस्ट के नीचे, उसको कहता है मेंटल, यानी कि प्रवार। और जो प्रवार के नीचे है, मेंटल के नीचे है, जो अंदर की सबसे अंदर वाली जो प्लेट है वो है कोर, जिसे कोर कहते हैं, जिसे हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में कोर कहते हैं। और इसकी जो चित्र है, इसकी जो संरचना है वो आपके सामने आपको ये दिख रही होगी कि किस प्रकार की इसकी संरचना है।
तो इस प्रकार की इसकी संरचना है। और अगर हम इसको भी और अंदर से इसको बांटें, जो ये तीनों जो प्लेटें हैं, जो भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड यानी कि क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है, इन तीनों को अगर हम बांटें तो सबसे पहले हम भूपर्पटी के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो ये क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसके बारे में जानने वाले हैं कि ये भूपर्पटी क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक जो नॉलेज है वो तो ये है कि जिस पर हम रहते हैं, जो अभी हम खड़े हैं वो हम भूपर्पटी पर ही खड़े हैं, यानी कि हम जो क्रस्ट है उसी पे ही खड़े हैं। बाकी जो मेंटल है वो इसके भी अंदर है, और जो कोर है वो तो बिल्कुल केंद्र में, बिल्कुल अंदर है। तो जो हम बाहर खड़े हैं, जो ऊपर का जो 30-35 किलोमीटर का जो एरिया है, ये है जो ये ऊपर का जो 30-35 किलोमीटर का जो एरिया है वो भूपर्पटी है, जो वो क्रस्ट है। और जो उसके जो नीचे का जो एरिया है, उसके नीचे का जो एरिया है वो है मेंटल। उसके नीचे जो एरिया है वो है मेंटल, और वो 2900 लगभग 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो है मेंटल। और जो 2900 किलोमीटर से भी अगर हम अंदर जाएं, और भी अंदर और भी नीचे जाएं, तो जो पृथ्वी के केंद्र है जो कि 6378 किलोमीटर है यहाँ से मतलब कि पृथ्वी के धरातल से, क्योंकि पृथ्वी की हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। तो उसके केंद्र तक के मेंटल से लेके उसके केंद्र तक का जो भाग है उसे कोर कहते हैं, उसे क्रोड कहते हैं। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं इसको, जो ये भूपर्पटी है इसको। तो भूपर्पटी को अगर हम विस्तार से जानें तो भूपर्पटी है वो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। ये आपके सामने लिखा हुआ भी आ जाएगा। और ये भंगुर है। इसका जो बाहरी जो भाग है वो बहुत ही भंगुर है, बहुत ही ब्रिटल है। और पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% भाग है ये। जितना भी जो पृथ्वी का मास है उसका केवल 1%। क्योंकि क्या है कि जो बाहरी जो वस्तुएं होती है वो पृथ्वी के अंदर चल जाती है, अंदर की तरफ रहती है, और ऊपर जो रहती है वो हल्की हल्की चीज़ें रहती है। इसलिए जो ऊपर का जो एरिया है वो केवल 1% है उसका आयतन का, मात्र 1% है। और अगर हम आगे जाने तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहला जो भाग है वो है महाद्वीपीय भूपर्पटी, यानी कि कंटिनेंटल क्रस्ट, यानी कि कंटिनेंटल क्रस्ट। और जो दूसरा है वो है महासागरीय भूपर्पटी, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट। और अगर हम इन दोनों को जाने अंदर से, तो महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी को जाने, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट को जाने, तो इसकी जो मोटाई है, जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है, इसकी मोटाई 30 से, हमारी जो धरातल है वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से 30 से 35 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ तक का जो एरिया है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। और वहीं अगर हम समुद्रों में चल जाएं, महासागरों में चल जाएं, तो वहाँ पर तो केवल वहाँ से उसके जो तल है ना, वहाँ से केवल 5 किलोमीटर का एरिया ही है इसका क्रस्ट का। और आपको बता दूं कि ये जो समुद्र है ना, उस समुद्र है उसके नीचे भी धरातल है। जिस प्रकार की हमारे यहाँ पे धरती है, जो धरातल है, उसी प्रकार से समुद्रों के नीचे भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल पानी उनके नीचे भी है। तो फिर वहाँ से तो केवल 5 किलोमीटर तक ही है नीचे ये क्रस्ट का एरिया, उसके नीचे मेंटल आ जाती है। और यहाँ पे जो महाद्वीप है, जो यहाँ पर हम खड़े रहते हैं स्थल पर, तो वहाँ पर ये लगभग 35 किलोमीटर तक का एरिया होता है। 30 से 35 किलोमीटर तक का एरिया होता है। और जहाँ पर ये पहाड़ होते हैं वहाँ पर तो ये बढ़ के 60-70 किलोमीटर तक का हो जाता है। जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय पर भूपर्पटी 70 किलोमीटर मोटी है। अब आप देख सकते हो कितनी मोटी है, क्योंकि ये पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्थल पर उससे थोड़ी कम रहती है, 30-35 किलोमीटर। और जो महासागर होता है वहाँ पर बिल्कुल 5 किलोमीटर रह जाती है, तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। और हम जाने कि इनके अंदर होता क्या है। इनके अंदर प्रमुख रूप से, वैसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो तत्व होते हैं वो, अगर हम महाद्वीपीय भूपर्पटी की बात करें, अगर हम
कंटिनेंटल की क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, इसकी जो इसको शॉर्ट में कहते हैं तो सियाल ज़्यादा होता है, सियाल। यानी सिलिका और एल्यूमिनियम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर महासागरीय भूप्रपट्टी की बात करें तो वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं तो सीमा ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो ये महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है वो हल्की फेल्सिक चट्टानों से बनी हुई है, जो कि ग्रेनाइट और डायोराइट है। ग्रेनाइट और डायोराइट से बनी हुई है। और जो समुद्री जो है महासागरीय जो भूप्रपट्टी है वो भारी मैफिक चट्टानों से बनी हुई है। जो भारी मैफिक चट्टानों से बनी हुई है वो है बेसाल्टिक और ग्रेवो से बनी हुई है। और क्योंकि महासागरीय भूप्रपट्टी बहुत ही अंदर है, वहाँ से केवल 5 किलोमीटर तक का एरिया है, तभी तो अंदर है। और ये जो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है, यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी का एरिया है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो मतलब यानी कि जो महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी होती है वो महासागरीय भूप्रपट्टी से हल्की होती है। जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होती है वो महासागरीय क्रस्ट से हल्की होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अब आपके सामने ये जो ये चित्र है इसको देख सकते हो कि कि जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो लाइन दिख रही है, उसके जो ऊपर वाला जो एरिया है वो भूप्रपट्टी का एरिया है, वो क्रस्ट का एरिया है। इसमें भी एक साइड तो महाद्वीपीय भूप्रपट्टी है और एक साइड महासागरीय भूप्रपट्टी है। इसमें लिखा हुआ भी है, एक तरफ कंटिनेंटल क्रस्ट है और एक तरफ ओशियनिक क्रस्ट है। तो एक तरफ कंटिनेंटल क्रस्ट है और एक तरफ ओशियनिक क्रस्ट है। और इसके नीचे जो है वो मेंटल है, और इन दोनों को जो विभाजित करती है वो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब आपको परेशान नहीं होना है कि ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या है, तो ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप बस इतना जान लीजिए कि ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, मोहो असांतत्यता है जो कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। अब उसके बाद में अब हमने भूप्रपट्टी के बारे में जान लिया है, और अब हम जानने वाले हैं जो ये परिवार है, जो ये मेंटल है वाइट ऑफ ए बॉइल्ड एग, जो ये मेंटल है उसके बारे में। तो अब हमें मेंटल के बारे में जानने वाले हैं, और इसके बारे में जानने हैं तो ये सबसे पहले जो बात है इसके बारे में जानने लायक वो ये है कि ये जो असंबद्धता है, जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। हमारे यहाँ से जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से 2900 किलोमीटर तक है ये। यानी कि जो महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी थी वो 30 से 35 किलोमीटर तक थी, महासागरीय से 5 किलोमीटर तक थी, और जो उसका जो एरिया था वो वाला जो एरिया था, जो भूप्रपट्टी का एरिया था, और जो मेंटल का एरिया था, बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी थी जो कि दोनों को विभाजित करती थी। तो अब हम आगे देखें तो जो डिस्कंटिन्यूटी थी, जो मोहो असंबद्धता थी, तो मोहो असंबद्धता से लेकर के जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है उससे लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल वाला भाग है, जो मेंटल वाला भाग है। और इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पृथ्वी के अंदर तो भारी तत्व हैं और ऊपर है जो कि हल्के तत्व है। तो अब जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा। तो अब हम इसकी जो पृथ्वी के इसके बारे में कहूँ तो ये सबसे भारी परत है। जी हाँ दोस्तों, ये पृथ्वी की सबसे भारी परत है। और इसका जो द्रव्यमान है वो है, पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 68% द्रव्यमान तो इसका ही है। यानी कि 68% द्रव्यमान इसका है, जो
जो ये मेंटल है इसका है 68% द्रव्यमान। और आयतन की बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ तो 84% आयतन मेंटल का है पूरे पृथ्वी के आयतन की तुलना में। 84% 84% वॉल्यूम पृथ्वी का है, पृथ्वी में मेंटल का है। और इसके भाग की बात करूँ तो ये 3 भागों में विभाजित है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपके सामने भी आते जाएंगे यहाँ पे। तो क्या है कि ये जो है 3 भागों में विभाजित है। जो 3 जो भाग है वो है कि जो पहला जो भाग है वो है अपर मोस्ट मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल है, सबसे पहला जो भाग है वो है ऊपरी मेंटल। और जो दूसरा जो भाग है वो है दुर्बलता मंडल, जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मेंटल। और जो उसके जो निचले भाग है वो है निचला मेंटल, नीचे का मेंटल बोल सकते हैं उसको। तो ये तीन जो ये मेंटल है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब हम जान लेते हैं जो सबसे ऊपरी मेंटल है उसके बारे में। तो सबसे ऊपरी मेंटल के बारे में जानिए, अपर मोस्ट मेंटल के बारे में। ये मेंटल यानी वो पागल वाला मेंटल नहीं है, ये प्लेट का नाम है मेंटल, जिसे हिंदी में प्रवार कहते हैं, प्रवार कहते हैं। और जो इस वाले ऊपर वाले जो ऊपरी मेंटल की बात करें तो ये क्या है कि जो ऊपर वाले पहले हमने पढ़ा था कि भूपरपट्टी होती है। और जो ये भूपरपट्टी होती है, जो क्रस्ट होती है, और उस क्रस्ट को मिला के, और जो ये मेंटल का जो पहला जो भाग है, जो ऊपर का जो भाग है जिसे हम अपर मोस्ट मेंटल कहते हैं, तो जो ऊपर वाला जो भूपरपट्टी वाला भाग और जो अपर मोस्ट मेंटल वाला भाग है उसके नीचे दुर्बलता मंडल है, और उसके नीचे क्या है कि वो निचला मेंटल है। तो जो ऊपर वाला भूपरपट्टी वाला भाग और जो ऊपर वाला मेंटल है, अपर मोस्ट मेंटल है, इन दोनों को मिला के कहते हैं स्थल मंडल। उन नीचे वाले को छोड़ दीजिए, जो ऊपर वाले जो दोनों हैं इनको मिला के कहते हैं स्थल मंडल। इनको लिथोस्फीयर कहते हैं, इनको लिथोस्फीयर कहते हैं, इनको मिला के स्थल मंडल कहते हैं। और फिर इसके नीचे है दुर्बलता मंडल, जिसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। शायद मैंने इसको पहले लिथोस्फीयर कह दिया था, लेकिन दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और जो ऊपर की जो भूपरपट्टी और जो अपर मोस्ट मेंटल है उसको मिला के लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल की मोटाई की बात करें तो स्थल मंडल की मोटाई है कि 10 से 200 किलोमीटर तक की होती है, 10 से 200 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, उसी हिसाब से कहा गया है। और जो स्थल मंडल है वो भी अनेक प्लेटों में टूटा हुआ है। उन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, तो स्थल मंडल भी बहुत से भागों में टूटा हुआ है, उन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दुर्बलता मंडल की। जो दूसरा, सबसे पहले भूपरपट्टी, फिर उसके बाद में भूपरपट्टी में दो, एक तरफ तो महाद्वीपीय, एक तरफ क्या जो महासागरीय। और जो भूपरपट्टी है उसके नीचे अपर मोस्ट मेंटल, उसके नीचे दुर्बलता मंडल और उसके नीचे निचला मेंटल। तो जो दुर्बलता मंडल है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और इसकी जो अवस्था है वो है प्लास्टिक। अब आप सोच रहे हो पृथ्वी में प्लास्टिक कैसे रह सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये प्लास्टिक है इसके अंदर, जो ये दुर्बलता मंडल है उसके अंदर। और आपने सुना होगा कि कहीं पे ज्वालामुखी आते हैं, कहीं पे वोल्केनो आते हैं, तो जो उसका जो कारण है ज्वालामुखी का वो यही है, क्योंकि जो पृथ्वी का जितना भी जो मैग्मा है जो कि ज्वालामुखी के अंदर से बाहर निकलता है, जो मैग्मा है, जो मैग्मा बाहर आ जाता है, पृथ्वी के बाहर आ जाता है, तो उसको हम लावा कह देते हैं। तो लावा जो निकलता है वो यहीं से आता है। वो जो दुर्बलता मंडल है वो यहीं पर मिलता है, ये मैग्मा क्षेत्र, इसलिए इसको पृथ्वी का मैग्मा क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये ज्वालामुखी के मैग्मा का ये प्रमुख स्रोत है। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी पहचान है, और यही इसके बारे में, इतनी ही इसके बारे में जानकारी है। तो अब हम जान चुके हैं दुर्बलता मंडल के बारे में, सबसे ऊपरी मेंटल के बारे में, और इसके निचले वाले मेंटल के बारे में जितनी जानने की ज़रूरत है नहीं। अब आपके सामने ये एक जो चित्र है, ये एक डायग्राम है, उसको भी देख सकते हो कि ये इसमें हमें इसको समझ सकते हो। वैसे समझने लायक कुछ है तो नहीं। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं जो आज का सबसे लास्ट टॉपिक है, और वो जो पृथ्वी का जो तीसरी जो प्लेट है वो है क्रोड, यानी कि कोर। अब हम कोर की बात करें तो कोर क्या है कि 2900, मैंने कहा था कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से 2900 किलोमीटर तक तो
मेंटल थी और 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6378 किलोमीटर तक 6378 किलोमीटर जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, वहाँ तक का जो भाग है, जो अंदर का जो सबसे अंदर का जो सबसे आंतरिक जो एरिया है उसको क्रोड कहते हैं, उसको कोर कहते हैं और उसको क्रोड कहते हैं। और यहाँ पे सबसे भारी धातु पाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि अंदर सबसे भारी धातु पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, और ऊपर क्या है कि हल्की हल्की धातु हल्की हल्की वस्तु आ जाती है। तो ये सबसे भारी है, यहाँ पे सबसे भारी धातुएँ पाई जाती है। और जो प्रमुख जो धातुएं जो पाई जाती है यहाँ पे यानी कि यहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा है। और जो प्रमुख जो धातुएं पाई जाती है वो है निकिल और फेरस। जो निकिल और जो लोहा है, जो निकिल और जो फेरस है वो यहाँ पर सब सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो निकिल और जो फेरस है, जो निकिल और जो लोहा है वो यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और पृथ्वी के समस्त आयतन का 16 और द्रव्यमान का 32% है। ये पृथ्वी के जितना भी आयतन है उसका 16% और आयतन का 32% है ये। और इसको भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है। इसको भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है बाह्य क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड। इसको भी दो प्रकार में विभाजित किया गया है कि बाह्य क्रोड, एक है आंतरिक क्रोड। तो हमने जान लिया सबसे पहले तो क्या, भूपरपट्टी, सबसे ऊपर वाली भूपरपट्टी, उसके नीचे वाली मेंटल थी। मेंटल को 3 भागों में बांटा था। तो वो थे अपर मोस्ट मेंटल, दुर्बलता मंडल की एस्थेनोस्फीयर, निचला मेंटल। और उसके नीचे देखिए तो इसको जो ये क्रोड है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बाह्य क्रोड यानी ऊपर वाली क्रोड है बाह्य क्रोड, और आंतरिक क्रोड जो सबसे अंदर वाली जो क्रोड है वो है आंतरिक क्रोड। तो ये सबसे आंतरिक क्रोड है। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में अंतर देखें तो जो बाह्य क्रोड है वो तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 यानी कि 5150 किलोमीटर तक है। और 5150 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6378 किलोमीटर तक, 6378 किलोमीटर तक आंतरिक क्रोड है, इंटरनल कोर है। और इनके घनत्व की बात करें तो जो बाह्य क्रोड है वहाँ का जो घनत्व है वो 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो आंतरिक जो क्रोड है उसका घनत्व की बात करें तो वो 12 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी कि सर्वाधिक जो घनत्व है वो आंतरिक क्रोड का है, 12 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सर्वाधिक घनत्व है ये। और दोस्तों एक बात जो कि आपको शायद विचित्र लगे वो ये है कि जो बाह्य जो क्रोड है, जो बाहरी जो क्रोड है वो तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में होगा कि तरल है तो ऐसे कैसे हो सकता है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी तो कितनी कठोर है, कितनी इसके अंदर भी कोई तरल हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, जो अभी खोज हो चुकी है, वैज्ञानिकों ने खोज की है, उसके अनुसार जो बाहरी जो क्रोड है, जो क्रोड का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी जो क्रोड है यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक जो एरिया है वो तरल अवस्था में है, वो लिक्विड स्टेट में है। जी हाँ दोस्तों, वो तरल अवस्था में है। तो इसको याद रखना कि ये तरल अवस्था में है। और जो अंदर की जो आंतरिक जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है, वो बिल्कुल ठोस अवस्था में है, वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है। बस जो आपको शायद थोड़ी सी अलग सी बात लगे वो यही है कि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है और ये बिल्कुल सही है। तो बाहरी क्रोड बिल्कुल तरल अवस्था में है। तो आज हमने जान लिया है भूपरपट्टी के बारे में, भूपरपट्टी के भाग हमने जान लिए, महाद्वीप पे भूपरपट्टी, महाद्वीप पे क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। उसके बाद में हमने मेंटल के बारे में जान लिया। मेंटल के बारे में हमने जानने के बाद में अभी हमने क्रोड के बारे में जान लिया, क्रोड यानी कि कोर के बारे में जान लिया, और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में जाना, सब कुछ हमने जान लिया। अगले वाले वीडियो में हम जो ये डिसकंटिन्यूटी है वहाँ से हम शुरू करेंगे। हम अगले वीडियो में जो ये पृथ्वी की जो प्रमुख असंबद्धता है, मेजर डिसकंटिन्यूटी ऑफ अर्थ, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को आपके जिसको भी ज्योग्राफी पढ़नी हो उसके पास आप इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक बात ज़रूर एक ये है कि आपकी जो कुछ भी राय हो, जैसा भी वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा, आप कमेंट ज़रूर करें।
एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा पृथ्वी की प्रमुख असंबद्धता। तो तब तक के लिए धन्यवाद।